अगर आप लोग भी सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हो और कोई क्लासेस परचेज नहीं करना चाहते हो, मैं जानती हूँ बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग कई बार पहले भी कोर्सेज ले चुके हैं कि ये आ रहा था सुनने में कि भर्ती आएगी आएगी, पर आई नहीं, तो अब वो दोबारा से कोर्सेज परचेज नहीं करना चाहते हैं और एट लास्ट उनका कोर्स भी पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे फ्री चैनल्स बताती हूँ जहाँ से मैं पढ़ती हूँ, मुझे समझ में आता है। आप एक बार देख सकते हो, अगर आपको समझ में आता है तो आप भी वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, और नहीं समझ में आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चैनल देख सकते हो। मैं सबसे पहले बात करूँगी संस्कृत की, तो संस्कृत के लिए है ज्ञान गंगा, बेस्ट चैनल है। हिंदी की बात करें तो आपको द टीचिंग रोजगार बाय अंकित सर, या रोजगार बाय अंकित सर ही आप डाल दोगे ना तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप चंद्रा से पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आप इंग्लिश की बात करो तो केडी लाइव बाय नीतू मैम पढ़ सकते हो, या फिर आप पढ़ सकते हो गुरुजी वर्ड से। धीरज सर को तो आप सब जानते ही होंगे, वहाँ से भी आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। और फिर रही बात मैथ की, तो मैथ के लिए सबसे बेस्ट है पवन सर और गगन सर। मुझे तो पवन सर का बहुत अच्छा समझ में आता है, अगर आप भी देखना चाहते हो तो आप दोनों में से किसी के वीडियो देख सकते हो। बात करें सोशल साइंस और ईवीएस की, तो इसके लिए बेस्ट है एनसीईआरटी। ईवीएस अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्राइमरी की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और अगर सोशल साइंस पढ़ना है तो कुछ जूनियर की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो आप अगर मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते ना, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप लूसेंट भी ले सकते हैं। लूसेंट की मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, जहाँ से आप जीएस अगर आपको पढ़ना है तो उस बुक से पढ़िए, वो आपके लिए सबसे बेहतर होने वाली है। जीएस के लिए ना ये बुक बहुत अच्छी, जनरल साइंस, लूसेंट की ये जनरल साइंस की बुक मिलेगी आपको। कुछ इतनी इसकी मतलब जैसे मैंने अभी इसको पढ़ना स्टार्ट किया है, यहाँ पे आपको जो है जैसे ही आप कोई टॉपिक ख़त्म करते हो ना, तो टॉपिक के लास्ट में आप देख सकते हो ये इस तरीके से सारे आंसर भी दिए हैं। और यहाँ पर जैसे आपको सब्जेक्ट वाइज ना पूरे पहले एक्सप्लेनेशन मिले हैं, जैसे आप ये देख सकते हो पूरा यहाँ पे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड एक्सप्लेनेशन के बाद जो है आपको लास्ट में देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ना, जहाँ क्वेश्चन ख़त्म होता है वहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरीके की ये कुछ बुक है। और इसी की ही ब्लू कलर की भी आती है, जहाँ पर आप जीएस पढ़ सकते हो, सॉरी जीके पढ़ सकते हो। ब्लू कलर की ही लूसेंट आती है, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ से आप जीके इजीली पढ़ सकते हो। और बाकी अगर आपको जीके जीएस पढ़ना है ना, तो फिर गौरव सर का मैंने बताया। अच्छा, काफ़ी लोगों की ये भी क्वेरीज होती है कि अगर हम जीके का नोट्स कैसे बनाएं, काफ़ी लेंदी हो जाता है, फिर बहुत बोरिंग लगता है उसको पढ़ना। तो देखिए ऐसा है कि मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको 1 से 2 दिन में शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगी कि नोट्स कैसे बनाना है। एक बात मैं बता दूँ, जैसे आप जीके जीएस का आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप जितना ही नोट करते चलोगे, और जैसे होता है ना कि आपको ऐसा लगता है बहुत सारे पॉइंट नोट करने पड़ रहे हैं, कहाँ तक कितना नोट करें, जितना ही नोट करोगे ना उतना ही अच्छा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम दोगे, आप केवीएस का भी दोगे, डी++ भी का दोगे, यूपी में भी जो वैकेंसी आएगी उसका भी दोगे। तो जीके का कोई लिमिट नहीं है। आप हो सकता है आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही हो सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम में। तो इसलिए आप जितना ही अपने ब्रेन को शार्प रखोगे ना, जितने ही आप नोट डाउन चीज़ें करके रखोगे ना, उतना ही आपको वो कंठस्थ होता चला जाएगा। तब फिर वो पढ़ना ना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षण कौशल की। शिक्षण कौशल के लिए सबसे बेस्ट है डीएलएड की बुक। अगर आपके पास डीएलएड की बुक है ना, तो आप वहीं से पढ़ो। बाकी आप शिक्षण कौशल के लिए जो है सचिन सर को भी फॉलो कर सकते हो, अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है शिक्षण कौशल डाल दो यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो। हाँ, कुछ अगर जैसे मतलब आपको कुछ इफ बट डिफरेंस कुछ ऐसा लगता है ना, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प जरूर ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन आपको गाइड करेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएगा। ये सारे सब्जेक्ट हो गए आपके, ये बुक आपने देख ली है, बहुत ही अच्छी है। और जैसे ही मैं नोट्स बनाना स्टार्ट करूँगी ना, मैं आपको जल्दी ही शेयर करूँगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अभी तो मैं मतलब थोड़े मोड़े मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं। और जीके के लिए अगर आप जो है ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ एक एनसीईआरटी की महेश की बुक आती है, मैं आपको उस बुक को भी दिखाना चाहूँगी, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे आपने कोई टॉपिक लिया मापन, अब मापन आपने पढ़ तो लिया, पर उसमें क्वेश्चंस कैसे पुट होंगे? क्वेश्चन तो इस लूजन में भी हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ एनसीईआरटी ही बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको उस बुक को भी दिखाती हूँ। ये रही वो बुक, ये एनसीईआरटी की बुक है ना। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो 6th to 12th की है। और यहाँ पर आपको लिखा भी है कि एनसीईआरटी आधारित, और यहाँ प्रश्न संग्रह व्याख्या सहित। और ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वस्तुनिष्ठ का ऑप्शन मिलेगा। और ये महेश कुमार वर्णवाल की बुक है ये। और मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से है। और बहुत ही पढ़ने में ना ये हेल्पफुल है।
पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये देख लो आप, इस तरीके से सारे टॉपिक पड़े हुए हैं। अभी आप ये देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से आपके सामने मैं ओपन कर रही हूँ, इसको जैसे ही आप ओपन करें कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न दिखेगा। और ओपन करने के बाद आपको यहीं पर सारे टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स हैं ना, वो सब इसमें अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, सब कुछ, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, देख रहे हैं आप, सब कुछ पेज वाइज सामने ही मेंशन है। संविधान और उसकी व्यवस्था वो भी सामने ही है। क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन के तुरंत बाद जो इसका आंसर है ना, वो देखिए पूरा एक्सप्लेन किया हुआ वेल। उस एक्सप्लेनेशन में भी आपको एक दो पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जिन्हें आप याद कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो। आप देख रहे हो सब कुछ टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है। और इसका क्वेश्चन और आंसर देने का जो पैटर्न ना भाई बहुत अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। तो अब आप देख सकते हो, मैंने आपको बुक भी दिखा दी और आपको टॉपिक्स के बारे में बता दिया, चैनल का भी बता दिया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है और कोई सवाल आपके मन में होता है, क्वेरी होती है, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको पेड बैच के बारे में जानना है तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो पेड बैच लिया है, क्योंकि मुझे लेना था। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप वैसा भी पढ़ सकते हो। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ठीक है। आप जैसे पेड बैच लेने में एक चीज़ ये होती है कि जैसे मान लो हमने पेड बैच ले लिया किसी का, तो ज़रूरी नहीं है उसमें जितने सब्जेक्ट जो जो कोई पढ़ा रहा है सब हमें समझ में आए। तो पेड बैच लेने के बाद भी हमें जो है यूट्यूब का सहारा तो लेना ही पड़ता है। और अगर कुछ और क्वेरी है, कुछ और रिगार्डिंग आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक आ गए हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना